Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonop. I'm seated here alongside the absolutely beautiful Richa Chadda in this beautiful hill station called Nainital, जहाँ पर कैंडी वेब सीरीज का शूटिंग कर रही है रिचा जी, जो वुड सेलेक्ट पर बहुत जल्दी रिलीज होगा. आइए रिचा जी से पूछते हैं कैंडी रिलेटेड मेमोरीज के बारे में और उनके रोल के बारे में और अन्य बहुत सारी चीज़ों के बारे में. रिचा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ. आप आपसे थोड़ी सी गर्म हूँ. Obviously, Richa is always hotter than me. नहीं, मुझे ठंड की आदत हो गई और कुछ नहीं. ओके रिचा जी, बहुत सारे इंटरव्यूज किए आज आपने कैंडी रिलेटेड. एक ऐसा सवाल कैंडी रिलेटेड जो किसी ने नहीं पूछा, जो आप चाहती थी कोई पूछे, तो वो क्या होगा? अरे इतना मैंने सोचा ही नहीं इतना. ओके आप कुछ पूछ लीजिए. ठीक है, नया मैं ताज़ा. ठीक है मैं पूछ लेता. कैंडी में वो एक ऐसा चीज़ जो स्क्रिप्ट में आपको बहुत आकर्षित किया, जो सुनकर जो देखकर आपने बोला हाँ मुझे ये करना है. कैंडी में जो एक प्ले है ओके जो कि साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर स्पेस में है, जिससे कि मैं खुद स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त काफ़ी टाइम तक सोच रही थी कि क्या ये रियल है, क्या इसमें है कोई सुपरनैचुरल एंगल, या ये एक सिंपल सी स्टोरी है, ह्यूमन ड्रामा है, कैरेक्टर स्टोरी है. उस चीज़ ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि जब किसी भी चीज़ में ज़्यादा अच्छा सब टेक्स्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होती है, बजाय इसके कि सिंपल कोई भूत वाली कहानी हो या कोई मर्डर मिस्ट्री हो. तो इसमें सब टेक्स्ट बहुत स्ट्रांग है स्क्रिप्ट में. और आप एक पुलिस वुमन का किरदार निभा रही है, यूर अ कॉप. तो किस तरह का कॉप है? मतलब बहुत डेयरिंग बाज है, या फिर यू नो द वन हु इज़ लाइक मच लाइक किरण बेदी जो रिफॉर्म्स में मतलब बिलीव रखती है, या फिर किस तरह का कॉप अवतार हमें देखने मिलेगा? आई थिंक ये बिल्कुल एक डीएसपी है जो अच्छे यूपीएससी के एग्ज़ाम अच्छे नंबर दे के पास किए होंगे. फिर इनकी शादी भी हुई, फिर सस्पेंशन भी हुआ किसी वजह से. और अब ये इनकी एक तरह की ऐसी पोस्टिंग है जिसमें वो खुद काफ़ी रिलैक्स्ड हैं. एक हिली शहर है, यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो काफ़ी अपनी लाइफ में रिलैक्स जोन में है कि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र तो हुआ है पर यहाँ क्राइम रेट कम है. तो जब कोई पुराना कोल्ड केस खुलता है या जब पहली बार उनको लगता है कि बोर्डिंग स्कूल के बच्चों की हत्या क्यों हो रही है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, सदके में आ जाती हैं और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती हैं. बट उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो उनको पुश करते हैं, वो जो किरदार है वो रौनित रॉय निभा रहे हैं, जो कि एक स्कूल टीचर प्ले कर रहे हैं, जो वही उसी बोर्डिंग स्कूल में जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं. ओके रौनित जी के साथ पहली बार आप शायद काम कर रही हैं? जी, पहली बार काम करी. मैंने उनका कुछ देखा भी नहीं था सिवाय उड़ान और अगली के. उनकी जो फिल्म्स हैं उनको छोड़ के मैंने उनका टीवी तो उस टाइप का कुछ मैं देखती नहीं हूँ. पर ये बताया आपने उनको? मैं बिल्कुल बताया. तो उनका रिएक्शन कैसे था? बोलता कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे टीवी के फैंस हैं. बैरिटोन तो देखिए रिचा जी का. मैं उनको बताया. फिर मैंने उनको रात को गूगल भी किया कि क्या वो कुछ मिस्टर बजाज जिसमें उनकी पता नहीं 10-15 शादी होती है, 17-18 बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ मरते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, बाल सफ़ेद किए हुए हैं, एक कुछ वो था, एक और कोई और था, अदालत, ऐसे मैंने सब वो सब थोड़ा सा उनको. ऑब्वियसली आई नो ही इज़ बिन एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वो भी मौका नहीं छोड़ते, बोलते हैं जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उतने साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वगैरह वगैरह. ऐसा टॉन्ट मारा एक? मारा उन्होंने मुझे, टॉन्ट नहीं मारा. वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल. पर थोड़ा हमारा शो में भी थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है शुरू में, तो मैं उसको उस स्पिरिट में ले लेती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ अपनी एक्टिंग में. वैसे ही इज़ क्वाइट स्वीट. जब भी वो बैठते हैं तो देखते हैं कि आसपास लड़कियां कौन है, उनको शॉल दे देते हैं, हीटर लगवा देते हैं. ही इज़ क्वाइट स्वीट, पैटर्नल ऑलमोस्ट, यू नो. ओके तो आइस कैसे ब्रेक हुआ इस वेब सीरीज पर काम करते करते, मतलब यू नो टू डेवलप दैट कमराडरी ऑन स्क्रीन? मैं तो पहले 5 मिनट में आइस ब्रेक कर लेती हूँ. और अगर तब तक नहीं होता तो फिर मैं आइस को आइस रहने देती हूँ. ऐसे कभी हुआ है? हाँ, होता है. मेरी इंस्टिंक्ट काफ़ी अच्छी है लोगों के बारे में. तो परख लेती हूँ, अगर बन जाती है किसी से तो बन जाती है, नहीं बनती तो मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती. ज़रूरी थोड़ी दुनिया में सब आपसे दोस्ती करें. दैट इज ट्रू. दैट इज सॉरी टू बी सो कैंडिड, बट होता भी ज़रूरी. हम लोग काम करने आते हैं तो दोस्त बन जाएं और अच्छे साथी मिल जाएं, सफ़र अच्छा बीत जाए, ये अच्छी बात है, एक बोनस है. बट आई डोंट गो इनटू अ प्रोजेक्ट you know with that in mind. Okay. आशीष शुक्ला जो डायरेक्टर है इस सीरीज का, has been you know making some good work in the digital space, Andeki and a lot of other series as well. As far as Candy goes, how has been your experience, you know, being directed by him? You know, how did you find him as a director? He is quite difficult actually to please.
वो Difficult to please, okay. हाँ, ही इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू प्लीज। Okay. उनका उनको ये काफ़ी वो कैरेक्टर को लेके स्ट्रिक्ट रहते हैं। उन्होंने सब कुछ अपने दिमाग में वर्कआउट किया होता है, तो सेट पे आके आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा मैं ये करना चाहती हूँ, क्या ये करूँ, तो वो मोस्टली हाँ या ना आपको समझाते हैं। बट ऐसे नहीं है कि वो बहुत लीनियंट है और कुछ भी ओके कर देंगे, नहीं, वो उनको जब तक वो नहीं मिलता जो उनको चाहिए तब तक वो बोलते रहते हैं कैन वी डू वन मोर करके। तो फिर अच्छा लगता है मुझे भी ऐसे लोगों के साथ काम करना जो आपको पुश करते हैं। Okay. You know, what is that one takeaway once Candy ends? एक takeaway जो आपके साथ रहेगा आप जब वापस जाओगी घर, Candy related, web series related. कैंडी रिलेटेड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई प्लेड अ कॉप। और मुझे पहली बार पुलिस की जो एक पुलिस डॉक्टर लॉयर जो कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं ना जो जिसमें ओए सॉरी अपना हो गया तो किरदार तो पुलिस डॉक्टर लॉयर ऐसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं वेयर यू हैव टू बी अवेलेबल। तो इसमें भी ऐसे कुछ सीन्स थे कि जब वो रत्ना सो रही होती है बहुत थक के चूर होके, तो उसको कॉल आता है कि कहीं मर्डर हो गया, वो भागती है, जूते गाड़ी में पहनती है, ड्राइव करती है, अपनी गन ढूंढती है। फिर कोई गुम हो जाता है तो उसके पास बैकअप फोर्स नहीं होता, तो अकेले जिसे बोलते हैं ना डेन ऑफ द लायन, उसमें घुस जाती है पता करने के लिए। तो उस तरह का काम करने में मुझे पुलिस वालों के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ी है। हाँ। ऋचा जी, फिल्म का जो सक्सेस होता है कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस तो पता चल जाता है कि बॉक्स ऑफिस पे कितना बिजनेस किया नहीं। वेब सीरीज़ का आप कैसे अंदाज़ा लगाती है कि एक वेब सीरीज़ जो मैंने किया है वो हिट है या फ्लॉप है? वो हम अंदाज़ा लगाते नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही अपने आप उनका कुछ सीक्रेट कुछ होता है, एल्गोरिदम कुछ वो लोग पता कर लेते हैं, उनको ही पता होता है। मैंने बहुत माथा मार लिया, कोई नहीं बताता क्या है। या no, not just downloads, like you know how many people watching at what time, etc. So Okay. yeah, Okay. we'll never know. But जैसे if a show does exceptionally well, तो वो ज़रूर वो सामने आके बताते हैं, जैसे कि Scam did very well, अनदेखी did well, तो वो ज़रूर सामने आके बताते हैं कि these shows are performing very well. वुड पे असुर आया था which जी। also received a lot of rave Yeah, reviews yeah, as well. yeah. Great. आप हिंदी देखती है, इंग्लिश देखती है OTT पर? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, मलयालम, यही तो मलयालम भी देखती है आप? बिल्कुल इट्स यही तो फ़ायदा है ओटीटी का कि आप कुछ भी देख सकते हैं, जर्मन, स्पेनिश, एनीथिंग, द होल वर्ल्ड इज ओपन। क्या वो OTT का ब्रांड भी मैटर करता है बिफोर साइनिंग अ वेब सीरीज और एनी फिल्म ऑन एन OTT? हाँ, मतलब मेरे कुछ 2-3 है ब्लैक लिस्टेड, उनके साथ काम नहीं करूँगी, बाकी सब ब्लैकलिस्टेड? हाँ, जिनका कंटेंट मुझे लगता है कि जो मैंने ही कभी ऐप डाउनलोड नहीं की कुछ देखने के लिए, मुझे वहाँ पे कुछ मिला नहीं देखने लायक, तो शायद मैं उनकी तरफ ज़्यादा मेरा रुझान ना हो। बट बाकी ऐसा नहीं है। नाउ एवरीबडी हैज़ टू हैव अ गुड यू नो बैंक ऑफ कंटेंट विच दे आर वाचिंग। और भारत की जनता ने तो हदें पार कर दी ना, लॉकडाउन में सब कुछ खा गई, सब कुछ देख लिया 5-6 महीने में। हम एक सीज़न करने में साल बिता देते हैं, वो एक रात में बिंज वॉचिंग करके बोलते हैं सेकंड सीज़न कब आएगा। तो या चलिए, जाने से पहले कैंडी रिलीज होने वाली है बहुत जल्द। आपके जो भी दर्शक हैं, जो भी फैंस हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैंडी रिलेटेड कि क्यों वो क्यों देखे? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है इसमें, जो हम अक्सर सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि पहाड़ों में एक फला एक अर्बन लेजेंड है कि एक भूत है, वो जंगल में बच्चों को उठा लेता है फिर खा जाता है। उस तरह का स्पेस जो है, उसके साथ हमने एक प्रॉपर मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम थ्रिलर को एक्सप्लोर किया है। और जिसमें कि जो शहर है, जो पहाड़ है, जो वादियाँ हैं, जो जंगल है, वो अपने आप में एक कैरेक्टर है। Okay. तो ऐसा शो मैंने इंडिया में तो अभी तक नहीं देखा। Okay. कि जो बिल्कुल एक जैसे जैसे ऑलमोस्ट जर्मन या स्वीडिश शोज़ नहीं होते कि जैसे डार्क है। okay. हाँ, कि साल दर साल चल रहा है, जंगल में है, कुछ खुफिया है, समथिंग सुपर नेचुरल। सो देयर इज़ अ वेरी नाइस वर्ल्ड इन दिस शो, जो कि जिसका हम अब सब हिस्सा हो गए हैं। जैसे इसमें जो फिक्शनल शहर जो दिखाया है रुद्रकुंड, और उसकी मैं डीएसपी हूँ, और वो छोटा शहर है, इसलिए सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, लोकल पॉलिटिशियन को भी जानते हैं, उसके बेटे को भी जानते हैं, बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स को भी जानते हैं, टीचर को जानते हैं। हर एक को ये पता होता है कि अच्छा इसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसकी बीवी का थोड़ा स्क्रू ढीला है, या इसकी बच्ची भाग गई थी, या इसका मतलब उस टाइप का एक जोन है। और उसमें पूरा का पूरा थ्रिलर अनफोल्ड हो रहा है। तो द वर्ल्ड इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। भाई, मेरा तो जिज्ञासा जाग गया, होपफुली आपका भी। ऋचा जी, जाने से पहले
रत्ना वाले अवतार में कुछ एक पंचलाइन हो जाए, एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? रत्ना, बेचारी रत्ना हर बार सस्पेंड हो जाती है। नहीं, बट आपके रत्ना वाले अवतार में इफ यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर, कुछ आप एक डायलॉग, एक वर्ड, पंचलाइन टाइप। पंचलाइन तो नहीं, एक क्राइम सीन है हमारा जिसमें एक मर्डर वेपन ढूंढ रहे हैं वो लोग, और पुलिस आ जाती है, तो वो सबको जैसे पुलिस बोलती है ना, प्लीज़ आप सब पीछे बैठ जाइए, लेट अस डू आवर जॉब, आप गाड़ी में जाके बैठ जाइए, हम लोग आपकी तहकीकात कर रहे हैं, आपको बता देंगे, प्लीज़ क्राइम सीन क्लियर करिए, एक्टिव क्राइम सीन है, पीछे हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए। इस तरह से वो कुछ परफॉर्म करती है, अपने जूनियर्स को आगे एग ऑन करती रहती है। Right. Thank you very much, Richa ji. Wish you all the very best for Candy and for your future endeavors. Thank you very much. Thank you. Tata.